कि मोहाली में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसको उड़ाने की प्लान साजिश कर। सीएम साहब ठीक है, सीएम साहब अब ठीक है। उनके सीने में पंजाब का दर्द है, मतलब अब बीमार तो कोई आदमी भी हो सकता है। करीब सुबह 7:30 के ईमेल्स पे स्कूल्स में कॉल आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। पंजाब की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हिला देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती हैं, उसी अस्पताल को दोपहर 1:11 पर बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। धमकी भरे ईमेल में न सिर्फ अस्पताल को निशाना बनाने की बात कही गई, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया कि उन्हें पोलोनियम जैसे घातक रेडियोएक्टिव पदार्थ से संक्रमित किया गया है। इतना ही नहीं, मेल में यह भी लिखा गया है कि अगर वह बच गए तो उनका हाल बेअंत सिंह जैसा किया जाएगा और फोर्टिज अस्पताल से केवल उनकी लाश ही निकलेगी। यह भाषा केवल धमकी नहीं बल्कि एक सोची समझी दहशत फैलाने की कोशिश प्रतीक होती है। आपको याद दिला दे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में चंडीगढ़ सचिवालय में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। उस दर्दनाक घटना की यादें आज भी पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। ऐसे में जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को उसी संदर्भ में धमकी दी जाती है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। धमकी मिलने के तुरंत बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। करीब सुबह 7:30 के बजे ईमेल्स पे स्कूल्स में थ्रेट कॉल आई थी कि मोहाली में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसको उड़ाने की प्लान साजिश कर रहे हैं। तो उसके इमीडिएटली हमने जितनी भी हमारी एएस टीम्स हैं, 5 के करीबन जो एएस टीम्स हैं, हमने वो एक्टिव करके उनको इमीडिएटली रश कर दिया फोर्टिस हॉस्पिटल। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप नहीं किया, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं होने दी। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप करके एंटी सैबोटाज जो थर्ली चेक करवाया जो हॉस्पिटल्स का। और उसके अलावा क्योंकि स्कूल्स की ईमेल पे आई थी थ्रेट कॉल, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमने जो स्कूल्स हैं उनकी भी प्रॉपर एंटी सैबोटाज और थॉरो चेकिंग करवा ली। तो अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पिछली भी थ्रेट कॉल आई थी उसमें जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वो अंडरवे थी। आईपी जो था वो यूएसए का था, ईमेल जो यूज हुई थी दैट वाज फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये बेसिकली वही एक स्पूफ्ड ईमेल से इन्होंने की है। बट स्टिल क्योंकि हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, इट्स अ जीरो एरर ड्यूटी, तो इसलिए हमने मैटर ऑफ प्रिकॉशन एज अ मैटर ऑफ प्रोटोकॉल थॉरो चेकिंग जो वो करवाई है। नाम मुख्यमंत्री का भी था मेल में कि अंदर की लाश मिली, कुछ ऐसा कुछ भी लिखा गया? बिल्कुल जी, वो बेसिकली मेल के काफी कंटेंट्स थे, सबको थ्रेट उन्होंने की हुई थी। तो इसके अलावा भी उनमें काफी कंटेंट्स थे, उनको हम सारा वेरीफाई करेंगे। बट ऐसी अभी तक फोर्टिज अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। 5 बम निरोधक दस्ते सक्रिय कर दिए गए हैं। मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सुरक्षा के तमाम इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। केवल अस्पताल ही नहीं, मोहाली के 16 स्कूलों को भी इसी मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी गई। यह स्पष्ट है कि उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को डराना नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर भय और अस्थिरता पैदा करना है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? जानकारी के अनुसार रविवार को ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उन्हें मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वह मोगा में आम आदमी पार्टी की नशा विरोधी रैली में शामिल होने गए, लेकिन वहां सांस लेने में तकलीफ होने पर सोमवार शाम करीब 5 बजे उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यानी पहले से ही स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए और भी चिंताजनक है। अब बात करते हैं उस ईमेल की जिसने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। हंटर फार्ले नाम से जीमेल के जरिए भेजे गए इस मेल में पंजाब को खालिस्तान बताते हुए लिखा गया कि अपने बच्चों को बचा लो और मोहाली के स्कूल बंद रखो। मेल में यह भी कहा गया कि यह खालिस्तान रेफरेंडम से जुड़े लोगों को गैंगस्टर बताकर एनकाउंटर करने का बदला है। अंत में खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा गया और कुछ व्यक्तियों इंजीनियर गुरनाक सिंह, रुकन शाहवाला,
डॉक्टर गुरनीरवीर सिंह और खान राजादा का उल्लेख किया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां ये भी ध्यान में रख रही हैं कि इससे पहले अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को इसी तरह की बम धमकियां मिल चुकी हैं, जो जांच में झूठी साबित हुई। लेकिन इस बार मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है और उसमें पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव जहर का जिक्र है, इसलिए जांच को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। चाहे नशे आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, ये अलग अलग नहीं है। आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। जो नशे की प्रॉब्लम है, जो गैंगस्टर है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो वही लोग हैं जो गैंगस्टरवाद पर बोले हैं, वही लोग हैं जो नशे बेचते हैं, वही लोग हैं जो नशे का व्यापार करते हैं, वही लोग हैं जो हथियार बेच रहे हैं, वही लोग हैं जो थ्रेट कॉल्स कर रहे हैं, सारे एक ही लोग हैं। हाँ जी, मैं कल भी उनसे मिला था, मेरी हर रोज बात हो जाती है, तो हम उनकी मतलब कामना करते हैं। देखो, बीमार तो कोई लोग भी हो सकता है। देखो कितने लोग मतलब इस पे भी मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब बीमार तो कोई आदमी भी हो सकता है। अब वो बीमार होने के बावजूद मतलब रैली में गए, ये बात अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि उनके सीने में पंजाब का दर्द है। मतलब उन मावों का दर्द है, उन बहनों का दर्द है, उन बेटियों का दर्द है जिनके बाप जा तो चले गए, जहाँ वो नशे में मतलब लगे हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए जो लोगों का प्यार है वो उनको खींच। अब समझते हैं पोलोनियम क्या है और इसे लेकर इतना भय क्यों है। पोलोनियम 210 को दुनिया के सबसे घातक जहरों में गिना जाता है। यह एक दुर्लभ रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो अल्फा विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि यह शरीर में खाने पीने या सांस के जरिए प्रवेश कर जाए तो यह अंदरूनी अंगों और डीएनए को तेजी से नुकसान पहुंचाता है। इसके शुरुआती लक्षण उल्टी, दस्त, कमजोरी और अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट हो सकते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि पोलोनियम का कोई विशिष्ट एंटीटोड नहीं है, यानी कोई व्यक्ति वास्तव में यदि इससे संक्रमित हो जाए तो इलाज बेहद जटिल और सीमित हो जाता है। हालांकि इस मामले में अभी तक यह केवल ईमेल से दावा किया गया है और किसी आधिकारिक पुष्टि या मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि मुख्यमंत्री को वास्तव में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से संक्रमित किया गया हो। इसलिए फिलहाल इसे एक धमकी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। यह घटना कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। क्या यह केवल दहशत फैलाने की साजिश है? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है जो खालिस्तान के नाम पर अस्थिरता फैलाना चाहता है? या फिर यह साइबर आतंकवाद का एक और उदाहरण है, जहां फर्जी पहचान के जरिए संवेदनशील संस्थानों और नेताओं को निशाना बनाया जाता है? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल के वर्षों में स्कूलों और अस्पतालों को बम की धमकियां देने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो अक्सर जांच में झूठी साबित होती हैं। लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियों को भारी संसाधन झोंकने पड़ते हैं। इससे आम लोगों में डर का माहौल बनता है और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की सुरक्षा पहले से ही Z+ श्रेणी की है, लेकिन अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की धमकी यह दर्शाती है कि संवेदनशील संस्थानों की साइबर और भौतिक सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगाने, IP एड्रेस टेस्ट करने और संभावित साजिशकर्ताओं की पहचान में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या यह ईमेल विदेश से भेजा गया या देश के भीतर से। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात है कि अफवाहों से बचा जाए और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जाए। पोलोनियम जैसे शब्द सुनते ही स्वाभाविक रूप से भय पैदा होता है, लेकिन अभी तक यह केवल एक धमकी का हिस्सा है। कोई प्रमाणित चिकित्सकीय तथ्य सामने नहीं आया है। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।